बाबा ने जीवन के निर्माण के लिए प्रत्येक मुरली में बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बातें बताई हैं। उसे वही बच्चा सुनकर समझकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है जो उसे बहुत गहराई से रियलाइज करे, समझे। हाँ, बाबा ने जो एक एक श्रीमत दी है कि बच्चे सुबह से उठकर पढ़ाई पढ़ो। हाँ, मतलब आप उठकर तुरंत जो कार्य करते हैं वो आपकी बुद्धि में बहुत समय के लिए मर्ज हो जाता है। तो कई जन्मों की कमाई जमा करने के लिए जो सुबह का वक्त है, जिसे अमृत वेला कहते हैं, जिसे भक्ति मार्ग में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब एक बात आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ब्रह्मांड हम जो है अपने ब्रेन को भी बोल सकते हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ संपर्क जोड़ती है तो जब भी वो शरीर छोड़ती है तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है। उसके लिए दीवार भी रुकावट नहीं बनेगी। बहुत लोग जो शरीर छोड़ते हैं आत्मज्ञान नहीं लेकर, जो शरीर छोड़ते हैं वे आँख से निकलते हैं तो कोई नासिका द्वार से निकलेगा, तो कोई मुख से निकलेगा, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आँख खुली की खुली रह जाएगी, कोई कान से निकलेगा। मतलब ये जो खुले हैं जो द्वार, कोई गुदा मार्ग से निकलता है, लेकिन जो ज्ञानी और योगी जिसका संबंध परमात्मा से हो गया वो ब्रह्मांड से निकलेगा डायरेक्ट। वो इन इंद्रियों से परे रहेगा। उसे फिर शरीर के खुले द्वार से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए परम धाम का द्वार खुला रहता है। उसी को भक्ति मार्ग में पुष्पक विमान लेने आया ऐसा दिखाया है। वास्तव में वो पुष्प की तरह खिला हुआ रहता है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, कीचड़ में रह के कमल की तरह, मतलब जीवन में रहकर जीवन से परे। संगठन में रहकर, संगठन की सेवा करते हुए, सबका ख्याल रखते हुए, सबसे गहरा आत्मीय प्रेम करते हुए वो संगठन से परे रहेगा। जो इस तरह का जीवन जिएगा, मैंने उसके लिए कहा गया है कि जो न्यारा सो प्यारा। ये बाबा ने कहा कि जो न्यारा सो प्यारा। और भक्ति में भी कहते हैं कि फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ? जब वो शरीर से न्यारा मतलब अलग हुआ। तो भगवान को प्यारे होने की विधि क्या है कि हम शरीर से न्यारे रहें। शरीर से न्यारे का अर्थ क्या हो गया कि वो नाम, मान, शान, अपमान, चाह, वाह, ये सबसे परे है ना भाई। शरीर से न्यारा का मतलब कोई शरीर छोड़ नहीं देना है। जो शरीर छोड़ने के बाद स्थिति होती है वो शरीर में बैठे बैठे वही स्थिति बनानी है। एकदम सिंपल सी बात है।
तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। कितनी ऊंची बात है, गॉडली स्टूडेंट है भाई। विद्यार्थी जीवन तो बहुत सुखद जीवन होता ही है, जो पूरे जीवन भर नहीं बुलाते। तो बाबा ने फिर से हमको वही जीवन दे दिया है, बाबा ने वापस फिर वही जीवन दे दिया। तो वास्तव में ये जो संगम युग का जीवन है, इससे बेटर कोई जीवन ही नहीं है। क्योंकि इसमें हम भगवान के बच्चे बनते हैं, भगवान के विद्यार्थी बनते हैं। सोचो, हमको पढ़ाने वाला कितना ऊंचा टीचर, तो तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। अब एक बात समझना, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तो दिन तो भाई पूरे 12 घंटे का होता है? और वास्तव में तो दिन और रात मिलाकर एक दिन होता है? 24 घंटे मिलाकर एक दिन बोलेंगे, है ना। एक तारीख को एक दिन बोलेंगे, एक वार को एक दिन बोलेंगे, तो एक वार तो 24 घंटे का होता है। इसका मतलब आपको पढ़ाई पूरे 24 आवर्स मिस नहीं करनी है। हाँ, कहीं भी आप व्यवहार में आ रहे हैं, बाज़ार में सब्जी लेने जा रहे हैं, रिक्शे वाले से मिल रहे हैं, या ना किराने दुकान वाले से मिल रहे हैं, आपको पढ़ाई मिस नहीं करनी है का अर्थ क्या हुआ? आपको ये ख्याल रखना है कि भाई आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपका व्यवहार है ना भाई, बाप समान है कि नहीं। सबको बाप जैसा प्यार दे रहे हैं कि नहीं है। जैसे एक बाप के हृदय में अपने बच्चे के प्रति सम्मान रहता है, अवश्य रहता है, सम्मान रहता है, बहुत प्यार भी रहता है और सम्मान भी रहता है, वैसा ही है ना भाई। तो पढ़ाई मिस नहीं करनी है का अर्थ कितना गहरा है। ऐसे नहीं कि सेंटर में पढ़ने नहीं जा पाए हैं तो उसको मिस करना कहेंगे, नहीं, वो भी मिस करना है। क्योंकि जब तक आप सेंटर पे जाके पढ़ेंगे नहीं, सेंटर पर जाके संगठन के बीच में रहकर अपनी जांच नहीं करेंगे, तब तक आप ऊंचा कैसे उठेंगे? सोचने की बात है भाई। सेंटर में जितने भी आने वाले हैं वो तो थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान में चल ही रहे होते हैं ना, उनको ज्ञान तो होता ही है ना। तो जब ज्ञान में चलने वाले लोगों के साथ आप नहीं निभा सकते हैं, तो फिर दुनिया के लोगों के साथ आप क्या निभा के चलेंगे? तो सेंटर जाने से आपको बहुत बड़ी जांच हो जाती है अपनी, है। सोचो, जो भगवान के बच्चे बन चुके हैं, उनके व्यवहार, उनके साथ आप नहीं निभा पा रहे हैं, तो फिर दुनिया वालों के साथ तो आपकी ज़िंदगी कैसे आप बेहतर बनाएंगे? तो बाबा कहते हैं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या बोला बाबा ने? लिखेंगे। हाँ, मतलब आप पढ़ाई पढ़ेंगे और उस पढ़ाई को लिखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या बन रहे हैं, आपकी स्थिति कैसी है। डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए। हाँ, हम तो बड़े भाग्यशाली भाई कि बाबा अमृत बेले से उठाकर हमें डायरियाँ लिखवाते हैं। पहले हम डायरी में लिखते थे, डायरी अलमारी में ढेर डायरियाँ हो गई। अब तो मोबाइल मिल गया है, कीप एक सॉफ्टवेयर आता है, तो उस सॉफ्टवेयर में हम लिख लेते हैं। अब मोबाइल में लिख रहे हैं, वो डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से जुड़ जा रहा है, उसको कहीं भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो पढ़ाई और लिखाई, अब यहाँ पर भाग्य लिखने की बात है। अब जितना ज़्यादा स्वपुरुषार्थ लिखेंगे, हैं,
जितना ज़्यादा स्वस्थिति को परखेंगे उतने ही ज़्यादा आप सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो अभी आप जो मुरली सुन रहे हैं अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बस कह दिए, ऐसा नहीं है भाई, बनना है। जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनना, बाबा बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप कौन है और क्या है। कल रात्रि क्लास में यही चर्चा कर रहे थे कि नहीं, कि अभी आपको भी नहीं पता है कि बाबा क्या है ना भाई? क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। जानते शब्द नहीं बोला, पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। उसको पहले पिछली मुरलियों में बाबा कहते हैं कि भुट्टू है वो, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बुद्धि में क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि बाबा से दिल की प्रीत नहीं जुड़ी है। चाहे वो 50 साल मुरली सुन ली है, हाँ, उनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है? देह में, दुनिया में, दौलत में, फैशन में, मैं बकरे की तरह मेरा 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 संग्रहण प्रवृत्ति में। हाँ, वो अपने ही जुगाड़ में लगे हैं। सारी दुनिया में देखो, कल शोभा यात्रा निकल रही थी तो हम देख रहे थे, सब लगे हुए हैं। किसी को ना तो भगवान से मतलब है ना इंसान से मतलब है। लोगों को इंसानों से भी मतलब नहीं रहेगा। इंसान के बीच में रहकर भी व्यक्ति क्या करता है? इंसानों से दूरी बनाकर रहता है। भगवान से संबंध की बात तो बहुत दूसरी हो गई। अंदर अंदर वो दूरी बना के रखेगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें कमजोरी, उसमें कमजोरी, ये ऐसा वो वैसा देखता बैठा रहेगा। बस वो यही परखता रहेगा। बुद्धि में वो इसका स्वभाव ऐसा तो उसका स्वभाव ऐसा, वो कचरा भरता रहेगा है। तो जब ऐसा कचरा भरेगा तो बाबा की बात कहाँ से समझ में आएगी और बाबा को कहाँ से पहचानेगा? वो तो इंसानों को ही पहचानने की कोशिश में लगा रहता है। तो अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत हमें भगवान दे रहे हैं। ये नशा नहीं चढ़ेगा। अपने को खूब ज्ञानी समझता रहेगा, फिर वो घंटों ज्ञान सुना देगा वो, है ना? नशा नहीं रहेगा उसे, है? वह क्या करेगा? सुना अनसुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते कि बाबा ने सर के बाल से लेकर पैर के नख तक की पूरी श्रीमत दी हुई है। सुबह अमृत बेले से लेकर दूसरे दिन की अमृत बेले तक के लिए श्रीमत दी है। बहुत अटेंशन दे के पढ़ाई पढ़नी होती है और बड़ी सरल है। बाबा की पढ़ाई में अटेंशन देना कोई बहुत बड़ी मेहनत की बात थोड़ी है। दुनिया की पढ़ाई में बहुत मेहनत है। कितने सारे गणित के सूत्र, तो कितना सारा रसायन का केमिकल, तो कितना भूगोल का ज्ञान, तो कितना इतिहास भेजे में भरते रहो फोकट का है? और बाबा सिंपल सी बात है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। गीत तो दुनिया में गाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है। गीत गाया ना लोगों ने कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, मतलब आकाश से उस पार रहने वाला वो है परवरदिगार। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे
ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। कौन से बच्चे समझेंगे भाई? जो रोज मुरली सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे बुद्धि में और समझाएंगे भी अच्छी रीति। तो दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में यह ड्रामा हो कि किस प्रकार से हमने चक्र लगाया। जब तक ये ड्रामा बुद्धि में नहीं है तब तक आत्माभिमानी स्थिति बनी नहीं सकती, क्योंकि ये जो बेहद का ड्रामा है इसमें चक्कर किसने लगाया है? आत्मा ने, शरीर बदल बदल के। देखिए, अब दुनिया में आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन आत्मा किस प्रकार से कार्य करती है, कैसा इस सृष्टि में चक्र लगाती है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है। देखो, बाबा की एक एक शब्द भय मुक्त करते हैं, नशा चढ़ाते हैं, देह से परे करते हैं। भाई भारत अविनाशी खंड है तो कितनी खुशी हो गई। जब भारत अविनाशी खंड है तो यहाँ पुरुषार्थ आप अच्छे से करके भगवान से संबंध बना सकते हो। मैंने सुरक्षित हो आप। जब भारत अविनाशी खंड है और आप भारत में रह रहे हो तो आप सुरक्षित हो। इसका मतलब असुरक्षित कहाँ हो रहे हो आप? असावधानी की वजह से। और असावधानी क्यों आ रही है? असावधानी इसलिए आ रही है क्योंकि देह के भान में है। देह के भान में रहने के कारण ही भय होता है, असावधानी होती है। तो यह भारत ही सचखंड और फिर भारत ही झूठ खंड बनता है। यहाँ ही खूब गपोड़ कथा कहानियाँ लिखते हैं। तो सचखंड को स्वर्ग और झूठ खंड को नर्क कहेंगे। बिल्कुल। यहाँ कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो हम रोज़ सुनते हैं, कोई नई बात थोड़े ही है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं, बस सुना अनसुना कर देंगे। रोज़ तो सुनते हैं, उनका मन जो है फिर नहीं लगेगा। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह पढ़ाई वैल्यूबल है। देखो, ये मना जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तब तो बचपन वापस लौट के आ गया ना भाई। और बचपन में जो पढ़ाई आप पढ़ते हैं वो जीवन भर काम आती है, वो भूलती नहीं है। जैसे आपने इंग्लिश के 26 अक्षर पढ़े, भूलते हो क्या? हिंदी के 52 अक्षर पढ़े, भूलते हो क्या? सोचो, बचपन में पढ़े ना, का खा गा घा आ ई है। तो आ से आत्मा, पा से परमात्मा, ये अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम। तो ये संगम युग हमारा बचपन है। कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा मीठे बच्चे कहता है तो आत्माभिमानी स्थिति वैसे ही हो जाती है। तो यह पढ़ाई बहुत वैल्यूबल है। इससे तुम पूरी कई जिंदगियां बनाते हो, है ना। अपने कई जन्म संवारते हो, अर्थात कई जीवन संवारते हो, अपने भी और लोगों के भी। सबसे बड़ी कमाई जमा करने का समय अभी है। भल कोई बीमार भी हो, वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना भाई। नहीं बोले बीमार है आज हम नहीं जाते सेंटर तो भाई बैठ के सुनने में क्या तकलीफ है? सोचो। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना सफा मिल जाए। देखो बाबा क्या बोलते हैं, है ना। यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। अब बाबा ने बड़ी हॉस्पिटल शब्द कहा और फिर कहा पढ़ाई का शौक होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बड़े शौक से पढ़ते हैं। एक एक चीज़ की जांच करने का अवसर मिलता है। वो
डेड बॉडी को चीर के एक एक चीज़ पढ़ते हैं, बड़े शौक से पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। इसलिए बाबा ने हॉस्पिटल शब्द बोल के और फिर ये लाइन बोली। बहुत बाबा की जो एक एक लाइन जो है ना, ऐसा नहीं है कि कभी भी बाबा कुछ बोल रहे हैं, बहुत नपी तुली बात होती है बाबा की। तो रात दिन पढ़ाई का शौक चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना भाई, मम्मा और बाबा को, दादियों को। भाई हमने तो दादियों को रात को 2 बजे उठकर पढ़ते देखा है, वरिष्ठ भाइयों को। तो ज़रूर हम भी उठे होंगे तब तो देखा है ना भाई। तो भगवान उवाच, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। देखो कैसा पढ़ा रहे बाबा। तुम तो कहेंगे यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे, अभी जब बाप ने समझाया है तब समझते हो। हाँ, तो देखो भाई, भक्ति मार्ग में जैसे तम्बाकू फूकते हुए सत महाराज कह के बस सत्संग सुनते रहते और करते कुछ नहीं, वैसे तो नहीं कर रहे हो। जरा गौर से देखना। नहीं, इधर रामायण भी सुन रहे हैं, इधर तम्बाकू भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे कई सारी आदतों को छोड़ते ही नहीं हैं। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। यहाँ पर धारण करने वाली नॉलेज है, ये केवल पढ़ाई बस नहीं है कि भाई गणित और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब पढ़ लिए हो गया ख़त्म, फिर नहीं। यहाँ मुख्य बात है ही पवित्रता की। भाई किस बात की धारणा? पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है, ये पढ़ाई है। देखो ये केवल पढ़ाई बस नहीं है, ये प्रयोगशाला भी है। इसमें तुमको प्रयोग करने हैं। योग का मतलब है प्रयोग। ज्ञान मतलब पढ़ाई और योग मतलब प्रयोगशाला। बहुत गहरे से समझना भाई। देखो कितने प्यारे बाबा है। तो जो खाद पड़ गई है, खाद तुम्हारी जन्म जन्मांतर पड़ी है, क्योंकि ये पढ़ाई तो तुमको कभी पढ़ने मिली ही नहीं है। तो तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए। बाबा देखो क्या बोल रहा है, क्या ख्याल आना चाहिए कि शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। यही बोले थे ना भाई मुरली में कि भाई बाबा क्या कर रहे हैं। मुरली क्या है? बाबा की बातचीत है। तो आप कोई सामने बैठ के बात कर रहा है और आप अटेंशन दे के सुनोगे नहीं, बुद्धि को, मन को इधर उधर भगा दोगे, तो वो सामने वाले का अपमान कहलाया कि नहीं कहलाया? सोचो। वो कोई भी एक व्यक्ति बात करेगा तो वो बोलेगा ना, क्यों तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, है? लेकिन बाबा, बच्चे ध्यान से नहीं भी सुनते हैं तो भी बाबा मीठे से पढ़ाते रहते हैं। कितने मीठे बाबा। आत्म अभिमानी यहाँ पर परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। बाबा बातें कर रहे हैं तो फिर हमें आत्माभिमानी बनना पड़े ना भाई। और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाए। बाबा तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में है हमेशा। भल कहते हैं हम ईश्वर हैं, फलाना है, महामंडलेश्वर हैं। मैंने वो महामंडलेश्वर मैंने ईश्वर से भी ऊपर हो गए। परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में है, हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना, न सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर हैं, सेंटर में भी रहने वाले नंबरवार ही हैं। हाँ, इसलिए बुद्धि कहीं भी उलझानी फंसानी नहीं है। तो स्टूडेंट कभी एक समान तो होते ही नहीं। कोई मास में 20 दिन आते हैं और कोई एक्यूरेट आते रहेंगे।
भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। भाई आप घर में रहो चाहे बाहर रहो, पढ़ाई तो आप अमृत बेले पढ़ो। पहले सवेरे उठकर 2 से लेकर जो है 4 बजे तक तो बाबा को याद करो, 2 घंटे बिल्कुल अशरीरी, 2 बजे से लेके 4 बजे तक, और फिर 4 बजे पढ़ने बैठ जाओ बाबा की पढ़ाई। तो ऐसे बाबा को याद करो और बाबा की पढ़ाई पढ़ो। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो फिर अपसेंट डाली जाती है। जितनी अपसेंट लगेगी उतना ही पीछे रहेंगे, सीधी सी बात है। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं तो अपसेंट नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है। यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो। यह मोस्ट वैल्यूबल नॉलेज है। यह तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने ही कल्प कल्पांतर पास होंगे। मतलब देखो, कल्प कल्पांतर का घाटा है ये, 1-2 दिन का घाटा नहीं है। यदि नहीं पढ़ाई पढ़े तो है, कई जन्मों का घाटा हो जाता है। लेकिन लोग फिर भी अटेंशन नहीं देते। यह बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ सरल है सरल है। सरल किसको लगेगा? जो अटेंशन देकर पढ़ेगा। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। मैं ही करता हूँ, मैं, नाक से पकड़ना मतलब नाक से ही ऐसी आवाज़ आती है ना। जब नाक से पकड़ लो, नाक को बंद कर लो तो फिर आवाज़ कैसे आएगी? मैं आएगी ना। वैसे ही है, बहुत अच्छे से समझना है। बाबा कहते हैं याद ही नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। अपने आप को क्या समझेंगे फिर? बहुत बड़ा टीचर समझ लेंगे। नहीं, कोई टीचर तो केवल एक ही है। तुम अपने आप को खूब बड़ा टीचर बस समझ लो कि हाँ मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ। नहीं, कई जो है इसी बात में रहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा समझाता हूँ। कल यही बात कर रहे थे ना कि ज्ञान का भी कई लोगों को अभिमान हो जाता है। इसी को कहते हैं, गाया भी जाता है कि गज को ग्राह ने खाया। तो गज यानी हाथी है ना, हाथी माने महारथी, जो जो अपने को महारथी समझते हैं। भाई कोई दूसरा समझे अच्छी बात है, लेकिन खुद को तो कोई महारथी बिल्कुल ना समझे भाई। हाँ, हमको तो वीआईपी बनने का ज़रा भी शौक़ नहीं है भैया। हम आपको बताएं, ये वीआईपी बनना बड़ा जो है फिर टिपिकल जीवन हो जाता है। फिर वो इससे नहीं मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा, बेकार की बात है भैया। हम तो सर्वेंट हैं, है ना भाई। तो फिर क्या होता है? गज को ग्राह ने खाया, ये बात है वो यहाँ की बात है। कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। देखो रिजल्ट बता रहे हैं बाबा, बहुत थोड़े हैं। अब आप सोचो आपको उस थोड़े में गिनती है कि नहीं, ज़रा चेक करो अपनी। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ बिरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता है। पूरा योग ना होने के कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है। फिर कुछ भी पूछोगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या कैसा हूँ, तो यही दंड पड़ जाता है कि बुद्धि में समझ में ही नहीं आएगा। जब समझ में ही नहीं आएगा, जब निर्णय ही सही नहीं लेंगे तो सेवा क्या अच्छी होगी? सोचो। तो भाई भगवान ने हमको डायरेक्शन दिए हैं, भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता है। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी? भाई भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं। भाई ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं,
इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। एक तन में प्रवेश करके पढ़ा रहे हैं, यह तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है, इसी तरह से पढ़ाएंगे। ये बात किसी को नहीं मालूम। यह तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से यह काम होता है, और बच्चे भी अगर यही कहने लग गए तो, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत भी नहीं जानते हैं। बाबा ने आगे भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते हैं, डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते हैं कि कौन बन रहा है देवता, ये क्रम को। देखो विराट रूप का चित्र सामने आ रहा है कि नहीं है, उसमें सब बनाए, उस चित्र में सब बनाया हुआ रहता है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। बल हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए, स्टार मुआफिक है। फिर ब्राह्मणों की चोटी, अंग्रेजी में भी लिखो, यह बीके ब्राह्मण वर्ण है, एक जन्म, यह है मोस्ट वैल्यूबल जन्म, लीप जन्म, लीप युग है, यह है ऊंचते ऊंच युग, इसको कोई जानते ही नहीं है, कोई भी शास्त्रों में यह नहीं है। इस जन्म के बारे में है 84 लाख योनि कह दिए, बस हो गया। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना भाई। संगम युग का तो किसको पता ही नहीं है। बाप कहते हैं यह भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म और इतना समय। तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते हो 2000 वर्ष होंगे हैं, फिर सबका पार्ट पूरा होता है तो यह क्लियर लिखना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, राम राज्य, अभी तो है सब के सब शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाना है भाई। शूद्र वर्ण है ना, तब तो किसी भी जाति का व्यक्ति, चाहे वो कैसे भी धर्म का है, सब मांस मदिरा का सेवन करना शुरू कर दिए है ना भाई। न खाना शुद्ध है, न पीना शुद्ध है, न बोलना शुद्ध है। तो जिसका कुछ भी शुद्ध नहीं है वो शूद्र है। जिसका कुछ भी शुद्ध नहीं है वो शूद्र कहलाएगा ना भाई है। तो सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है, भारत पावन भारत पतित, बाकी सब बाई प्लाट है। उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं है ना भाई। जैसे जैसे जानवरों में कोई वर्ण नहीं होता, कहाँ होगा, मलाना जानवर इस जाति का, इस धर्म का, ऐसा है क्या? वैसे ही बाकी स्थानों में वैसे ही है, पूरा करप्शन है। भारत की महिमा बाप ने समझाई है। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं बाबा, इसे बहुत गहरे से समझना है। अब हम और इसकी डिटेल समझाने बैठे तो बहुत लंबी मुरली हो जाए। यह है अविनाशी खंड, यह विनाश नहीं होता, यह भी तुम जानते हो। बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता, यह सब बाद में आए हैं, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे। मैंने देखो, अटेंशन से मुरली सुनना का मतलब होगा इंटरेस्ट से मुरली सुनना। हाँ, जैसे और सब बातों में कान लगाते बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, एक एक बात याद रहेगी। हाँ, एक एक बात याद रहेगी तो कोई अच्छी सुख भरी का बात बताएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, और कोई दुख भरी बात बताएगा तो आंसू आ जाएंगे। क्यों? एक एक बात गहरे से सुने। तो मुरली में भी आनंद किसको आएगा भाई? किसको आएगा? जो एक एक बात बहुत इंटरेस्ट लेके सुनेगा, आनंद होकर, आनंदित होकर सुनेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे भी बैठ के सुन रहे हैं, चल भैया काम धाम भी कर रहे हैं, चलते फिरते सुन ले रहे हैं। नहीं, समय दो भाई, तब तो इत्मीनान से बैठो, सुनो, समझो अच्छे से। तो भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र।
दान पुण्य जितना यहाँ होता है और कहीं भी नहीं होता। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का बाबा वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको यह वर्षा था फिर गंवाया है भाई। हार जीत तो होती ही है ना भाई। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। हार तो फिर खाना ही है, तो अभी क्यों हार खाओ भाई। जब पूरे चक्र में तुम्हें हार ही हार खानी है, एक के बाद एक नीचे तुम क्या करते हो, हार ही खाते खाते नीचे उतरते जाते हो। तो फिर अभी क्यों हार खाना भाई, जब बाप बैठा है तो यह हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा कि भैया देखो भाई, बाद में तो हमको हार खाना ही है, तो अब बिल्कुल हार नहीं खाओ। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं, सतयुग में यह नॉलेज थोड़ी ही होती है। वहाँ तो है प्रारब्ध। अगर वहाँ नॉलेज रहे तो हार फिर खाई ना भाई। यह राज्य हमने कहाँ से लिया, यह भी वहाँ पता नहीं रहता। अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर वो मर्ज हो जाता है ना भाई। उसी आधार पर तुम जीवन जीते हो। कितनी गहरी बात। दुख तो पूरा समाप्ति हो गया बाबा की मुरली से, क्योंकि पता लग गया ना भाई है। तो इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील क्या होती है, फिरती रहती है। कितना सुंदर नॉलेज बाबा ने दिया, सोचो कितना ताकतवर ज्ञान है बाबा का। जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। सोचो भाई है भाई, जिस कंपनी का सिम होगा है, उसी का नेटवर्क पकड़ेगा, है कि नहीं भाई। सोचने की बात है ना। यहाँ पर सिम के उदाहरण से अच्छी रीति समझ सकते हो। नेटवर्क तो उसी का पकड़ेगा ना भाई। वैसे ही आत्मा, आत्मा एक छोटी सी सिम की तरह है भाई। तो 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई जानते ही नहीं है। आत्मा की कुदरत को, प्रकृति की कुदरत को जानते हैं कि हाँ आम का बीज आम ही होगा है, लेकिन यहाँ आत्मा की कुदरत को नहीं जानने के कारण क्या कह देते हैं, 84 लाख योनि में भटकते हैं। बहुत अच्छे से समझना। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश हो ही नहीं सकता भाई। इतनी छोटी सी चीज़ का विनाश कहाँ से होगा, कैसे विनाश होगा है। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। दोनों में अंतर हो गया ना भाई कितना। वह समझते हैं हम अभी स्टार मून के नज़दीक आए हैं, प्लाट लेंगे वहाँ पर चंद्रमा में। वह बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं यह सब अपनी मौत के लिए करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। यह लड़ाई बगैर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे भाई। पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं। या तुम जानते हो ड्रामानुसार नूंद है। उन्होंने विनाश तो दिखाई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। हमको खुशी है कितनी कि विनाश के बाद भैया हमारी दुनिया होगी। तो विनाश हमको क्या करेगा, सुख देगा। तो तुम बच्चों को यह पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते ही नहीं है। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके भाई। धारणा ही नहीं है, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा। हाँ स्वर्ग में जाएंगे है। स्वर्ग की जो है, स्वर्ग तो वैसे ही राजाई जैसा जीवन है पूरा। तो आएंगे राजाई में, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी। या तो ढोना ही है, जाकर चाकरी करेंगे। राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। सतयुग की राजाई में तो आ जाएंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों के अंदाज में बनती है। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना भाई, प्रजा के भी।
प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। सोचो, संन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे, जो थोड़ा बहुत सुनेंगे। अब ये सुनने मतलब बहुत गहरी बात है, ऐसे तो सुनते बहुत सारे लोग हैं। हाँ, सुनेंगे मतलब बुद्धि में बिठाएंगे, थोड़ा बहुत भी सुनेंगे, वह तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विकर्म विनाश तो हो ना सके। जब विकर्म आपके विनाश नहीं हुए हैं तो पद कहाँ से मिलेगा भाई। तो बच्चों को सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है भाई। कोई ऐसा सत्संग थोड़ी हो रहा है कि ताली बजाए चले गए। स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना, है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है भाई। युगे युगे लिखा तो भी 4 युग अथवा 5 युग का हो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए हैं। जब मान लो युगे युगे तो युग कितने हैं उनके उनके नॉलेज में, कितने युग? 4। तो फिर 4 ही अवतार होंगे। परशुराम अवतार, कच्छ मच्छ अवतार। अब परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा, अपनी माँ को भी मार डाला बोलते हैं। बाप कहते हैं यह कैसे हो सकता है भाई, क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से की क्या? सोचो, मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाप कहते हैं कि यह सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है ही नहीं। और किसको यदि कहोगे ना तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप कहते हैं इसलिए भाई युक्ति से काम लेना। इत्मीनान से बैठ के बाबा कमरे में समझा रहे हैं कि नहीं भाई। हाँ, ऐसे नहीं तुम फिर लड़ाई शुरू कर दो जाके तो तुम्हारी अवस्था ही गिर जाए फिर। नहीं भाई, चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। उसी को गणेश जी की सवारी कौन दिखाया? चूहा। बड़ी गहरी बात है। तो बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे है। मुख्य बात है ही एक, कौन सी? बाप कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। नहीं, अब मैंने सुनाया ज्ञान बोले तो बाप कहाँ याद कहलाया। मैंने इतनी अच्छी सेवा की तो बाबा याद कहाँ से कहलाया भाई। सोचो, मामेकम याद करो का अर्थ कितना गहरा है। मुझे ये चाहिए वो चाहिए तो फिर बाप कहाँ से याद कहलाया। सोचो, सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है भाई। प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार है, प्रजा तो अपने आप बन जाती है, कहीं बोला था ना भाई। बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है तो जहाँ तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, यह पढ़ाई है। पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कितना सहज रीति। क्लास नंबर वार ट्रांसफ़र होता है कि नहीं भाई? ऑटोमेटिक होता है ना। तुमने 1 साल अच्छे से पढ़ाई पढ़ी, ट्रांसफ़र हो गया क्लास 6वीं से 7वीं, 7वीं से 8वीं, ऐसा होता है ना। यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं। वही तम्बाकू फूकने वाली बात जो बोली हमने बीच में, देखो वही मुरली में आ गई। समझते कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा भाई। बाबा फिर याद प्यार देते हैं मीठे मीठे, सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। हाँ, कुसंग से बचना है। बहुत पहचान परख शक्ति बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए, है ना भाई। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है, पढ़ना भी है और
सुनना भी है, दो बातें बोली देखो, है ना भाई। नहीं हमने तो पढ़ लिया अलग से, नहीं, पढ़ना भी है और सुनना भी है किसी न किसी मुख से। दूसरी पॉइंट, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है, हमेशा बाबा की याद में। बाबा करा रहा है, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं। ऐसा गीत है ना भाई। तो जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अच्छा भाई, वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भाव। भाई विनाश तो होना ही है, आप विनाश के समय अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे। इतने न्यारे प्यारे रहो। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है, नहीं तो मर जाएंगे आप, है भटकेंगे फिर फालतू में। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ। किसकी मौज मनाना? संगम युग की, माने मिलन की मौज। संगम माना मिलन, किससे मिलन? बाबा से मिलन। मिलन मिलन प्यारा मिलन, प्यारे बाबा से प्यारा मिलन। ऐसा एक बार बाबा की कुटिया में बैठे थे हम पांडव भवन में, ऐसे एक के बाद एक गीत के स्वर प्रस्फुटित हो रहे थे अपने आप। तो संगम युग की मौज बनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी। क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। तो तुम डेट बता रहे हो तो गलत बात है। सब चीज़ अचानक होना है, अचानक। अब लगातार हम बाबा की याद में रहेंगे। अभी मान लो मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनते सुनते यदि बाबा की याद में, खुशी में यदि विनाश हो गया, अभी छत गिर गए, कुछ हो गए, शरीर छोड़ दिए, तो हम कितने नशे में रहेंगे भाई, है नहीं। इसलिए सोचो, अचानक एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा। इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जो बाबा को साथ रखेगा ना, वो ढीला कभी नहीं होगा, वो एक्यूरेट टाइम पर तैयार हो जाएगा, कोई होए चाहे ना होए। हाँ, सदा याद रखो, जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई है। बस स्वभाव क्या बनना हो? निर्मल स्वभाव, कचरा कुछ नहीं किसी के लिए। हाँ, नहीं तो थोड़े में ही डाउट हो रहा है, ऐसा वैसा, ऐसे तिरछी आँख करके देख रहे हैं, तो कान लगा रहे हैं, अच्छा ऐसा है क्या, है कि नहीं भाई? वो सब नहीं, एकदम निर्मल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले, है ना भाई। ये गीत सुनना भाई, है। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। ओ बस अपना यही उसूल, सूल बिछाए कोई पथ पर, तो भी बिछाना तुमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल, है ना भाई। सुनना। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।